साथियों नमस्कार। एजुकेशन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने एक चीज़ सोची थी कि क्यों ना एक स्पेशल 60 करके एक प्लेलिस्ट बनाई जाए, जिसके अंतर्गत वर्तमान में जो तैयारी कर रहे हैं भाई लोग या आने वाले एग्जाम्स के लिए रिवीजन कर रहे हैं, उन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा मदद करने के लिए इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और कला और साहित्य, साथ में एक और हम करंट अफेयर्स की बात कर लेंगे। तो इन सभी के 60 ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस या वन लाइनर आप समझ लीजिए, और उसके साथ ही थोड़ी व्याख्या के साथ ऐसे बार बार परीक्षा में आने वाले प्रश्न और आने वाले दिनों में भी ये ऐसे के ऐसे आप परीक्षा में देखने वाले एज इट इज ऐसे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो आज हिस्ट्री का पहला पार्ट, इन सभी पार्ट में 20-20 प्रश्न के सेट के रूप में मैं लेके आऊँगा। सो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स की हम तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। आइए पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। आइए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब आहड़ के बारे में दो बातें और लिखी है मैंने। आहड़ का प्राचीनतम नाम ज्ञातपुर है और स्थानीय नाम धूलकोट है। ये बात आप याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ एजुकेशन एक्सप्रेस नाम से, आपको ये PDF उसके अंदर मिल जाएगी। दूसरी बात हम देख लेते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। दोस्तों ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है, इसे भी आप याद कर लेना। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। भाब्रू शिलालेख की खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बट ने बीजक की पहाड़ी से की। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं। भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की? तो कैप्टन बट ने की। कहाँ से की? बीजक की पहाड़ी से, और 1837 ईस्वी में की थी। पांचवा लिख दिया मैंने, सीधा है, जंप हुआ है यहाँ पे। बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही जिले में प्राप्त हुआ, जिसका संबंध लगभग 625 ईस्वी का है। दोस्तों बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही जिले में प्राप्त हुआ, जिसका संबंध लगभग 625 ईस्वी का है। आप सभी को पता है बसंतगढ़ अभिलेख से ही राजस्थान, ये राजस्थानी इस प्रकार के कुछ शब्द का हमको पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद करना। बसंतगढ़ अभिलेख का संबंध किस जिले से पूछ सकते हैं? सिरोही से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के लेखक का नाम विलियम फ्रैंकलिन है। ये हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, तो ये प्रश्न बार बार आने वाला, इसे भी आप याद कर लेना। मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन। इसके साथ ही कुछ और पुस्तकों की हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट, ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट। इन तीन किताबों का लेखक है कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा, आप सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो बार बार परीक्षा में आने वाला प्रश्न आप देख लेना। नेक्स्ट है, अल्लट या आलू रावल ने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की? ये अल्लट बोलो या आलू रावल, एक ही नाम है। आवल बावल की संधि राव जोधा व कुंभा के मध्य 1453 ईस्वी में हुई। याद रखना, ये भी बार बार पूछा जाने वाला। किस किस आवल बावल की संधि राव जोधा व कुंभा के मध्य हुई है, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्त, राय पिथौरा व दलपंगुल पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां हैं। तो ये उपाधियों के बारे में भी पूछा जाता है। तो राय पिथौरा व दलपंगुल पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां हैं। ठीक है, चौहानों को सूर्यवंशी कौन मानता है? चौहानों को सूर्यवंशी गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने माना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम आसकरण व माता का नाम नैंत कंवर था। आप सभी को पता है 13 अगस्त 1638 में दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। ये बात भी आप याद रख लेना। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। राज प्रशस्ति राजमंद झील के पास नौ चौकी नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ है? नौ चौकी नामक स्थान पर स्थित है। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है।
ये राज प्रशस्ति जो है ना वो संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है और 25 पत्थरों पर लिखी गई, जिसमें बप्पा रावल से लगाकर राजसेन तक मेवाड़ के राजाओं का इतिहास है। ये बात आप याद रखना। राज प्रशस्ति राजमंद में है, नौचौकी नामक स्थान पर है। संस्कृत भाषा में 25 पत्थरों पर लिखी गई और बप्पा रावल से लगाकर राजसेन तक का इतिहास इसमें है। कपूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं, जो महेंद्रपाल के दरबारी विद्वानों में से थे तथा महेंद्रपाल का संबंध प्रतिहारों से। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बात इसमें आई है। कपूर मंजरी राजशेखर ने लिखी है, ठीक है, और राजशेखर ने लिखी है, जो महेंद्रपाल के दरबारी विद्वानों में से थे और महेंद्रपाल का संबंध किससे? प्रतिहारों से है, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का वह पहला राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उसने अपनी राजकुमारी मानी बाई या जोधाबाई की शादी जहांगीर से की, और आप सभी को पता है उनका पुत्र का नाम क्या था? खुर्रम था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गंगा सिंह ने 1927 ईस्वी में गंगनगर का निर्माण करवाया, गंगनहर का, ठीक है, और उन्हें इसी बात के लिए राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। गंगनहर का इंजीनियर का नाम क्या है? कंवर सेन। तो 3 बातें हैं दोस्तों, ध्यान से देख लेना कि गंगा सिंह ने 1927 में गंगनगर का निर्माण करवाया और इन्होंने इस चीज़ को करवाया इसी के लिए उनको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, और गंगनहर का इंजीनियर का नाम है कंवर सेन, ठीक है। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की या चौहान राज्य की स्थापना की, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। इन्होंने हरिकेली नामक नाटक लिखा, संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी की, जिसे कालांतर या समय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन के झोपड़े के रूप में परिवर्तित कर लिया। ये बात आपको याद रखनी, बहुत सारी बातें इसमें पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई, कब हुई? 1665 ईस्वी में हुई, जिसके अंतर्गत 35 में से 23 किले किसको देने पड़े? मुगलों को देने पड़े, याद रखना, ठीक है। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, सवाई जय सिंह ने देश में 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। अब आपको पता है दिल्ली का सबसे पहला है, दिल्ली वाला जो जंतर मंतर वो सबसे पहला है, और जयपुर वाला है वो सबसे बड़ा है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में आने वाले हैं। इन प्रश्नों को देख लीजिए, आप याद कर लीजिए, 1 से 2 बार देख लीजिए। आपके दोस्त अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आपको लगता है ये प्रश्न आपको मदद करने वाले हैं या आपको हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इनके साथ हो जाना। आने वाले दिनों में मैं ये स्पेशल 60 सभी के लिए चलने वाले, ठीक है। तो हर दिन एक वीडियो आने वाला है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।